माहौल एकदम करंट जैसा था। चारों तरफ बज़ फील हो रहा था। आज आईपीएल 2025 का एक बहुत ही स्पेशल दिन था। इस अमेजिंग टूर्नामेंट का यह 70वां मैच था। दो जबरदस्त टीमें भिड़ने को तैयार थीं। लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्हें एलएसजी भी कहते हैं, उनका सामना था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी से। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था फैंस से। कितने सारे कलर्स, कितना शोर। हर कोई इस बड़े गेम के लिए एक्साइटेड था। ये मैच कोई ऐसा वैसा गेम नहीं था। दोनों टीम्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट था। आज जीतने से फाइनल्स तक के उनके सफर में सब कुछ बदल सकता था। 28 मई 2025 की इस दोपहर को सूरज तेज चमक रहा था। पिच बैटिंग के लिए अच्छी दिख रही थी, लेकिन बॉलर्स को भी लग रहा था कि वो कुछ कमाल कर सकते हैं। एलएसजी और आरसीबी दोनों में कई स्टार प्लेयर्स हैं। फैंस अपने हीरोज को परफॉर्म करते देखने के लिए बेचैन थे। क्या एलएसजी के पावरफुल हिटर्स चलेंगे या आरसीबी के स्किल्ड बॉलर्स कब्जा जमाएंगे? कई सवाल सबके मन में थे। कैप्टन टॉस के लिए बाहर आए। वो कॉइन फ्लिप हमेशा कितना सस्पेंस लाता है। इससे तय होता है कि कौन पहले बैट करेगा या बॉल। ये फैसला अक्सर पूरे मैच का टोन सेट कर देता है। ये गेम पूरा प्रेशर का था, हिम्मत बनाए रखने का था। जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब अपना बेस्ट क्रिकेट खेलने का था। एलएसजी के लिए जीत उनकी पोजीशन को मजबूत करती। वो प्लेऑफ्स के टॉप स्पॉट्स में रहना चाहते थे। आरसीबी के लिए ये मैच लगभग डू और डाई सिचुएशन था। उन्हें अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए एक जीत चाहिए थी। दांव बहुत ऊंचे लगे थे। प्लेयर्स ये जानते थे, कोचेस ये जानते थे, और स्टेडियम में बैठा हर एक फैन भी ये जानता था क्या कॉन्टेस्ट होने वाला था हमारे सामने। एटमॉस्फेयर तो बस अनबिलीवेबल था। एलएसजी किनारे आरसीबी किनारों में मिल रहे थे। टीम जर्सीज का समंदर था। लोग पूरे जोश से झंडे लहरा रहे थे। प्री मैच शोज में स्ट्रेटजीज की बातें हो रही थी। उन की प्लेयर्स पर चर्चा हो रही थी जिन पर नजर रखनी थी। सबके अपने अपने प्रेडिक्शंस थे, लेकिन क्रिकेट तो सरप्राइजेस का गेम है। जब तक आखिरी बॉल न फेंकी जाए, आपको कभी पता नहीं चलता कि क्या होगा। यही अनसर्टेनिटी टी20 क्रिकेट को इतना थ्रिलिंग बनाती है, और ये मैच उसी थ्रिलिंग नेचर का एक क्लासिक एग्जाम्पल होने का वादा कर रहा था। एलएसजी ने टॉस जीता। उनके कैप्टन ने पहले बैट कर उनका फैसला किया। ये एक बोल्ड मूव था। वो बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाना चाहते थे। वो आरसीबी को शुरू से ही प्रेशर में डालना चाहते थे। एलएसजी के ओपनर्स क्रीज पर आए। वो कॉन्फिडेंट और तैयार दिख रहे थे। आरसीबी के बॉलर्स वार्म अप कर रहे थे। उन्हें अर्ली विकेट्स चाहिए थे। जैसे ही पहली बॉल फेंकी जाने वाली थी, क्राउड चिल्ला उठा। टेंशन बाज रहा था। क्या शुरुआत थी इस इंपॉर्टेंट मैच की। हर रन मायने रखेगा, हर विकेट कीमती होगा। एलएसजी के ओपनर्स ने ध्यान से शुरुआत की। उन्हें पता था कि पहले कुछ ओवर्स क्रूशियल थे। वो जल्दी विकेट्स नहीं खोना चाहते थे। उन्होंने सेंसिबल शॉट्स खेले। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया। जब बॉल लूज मिली तो कुछ अच्छे बाउंड्रीज मारे। आरसीबी के ओपनिंग बॉलर्स कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अच्छी लाइंस एंड लेंथ्स पर बॉल किए। बोस ब्रेक थ्रू की तलाश में थे। फील्डर्स चौकन में थे। वो रन्स बचाने के लिए डाइव लगा रहे थे। एलएसजी इनिंग्स के शुरुआती दौर में बैट और बॉल के बीच अच्छा मुकाबला था। स्कोरबोर्ड धीरे धीरे लेकिन लगातार चल रहा था। पहले 6 ओवर्स पावर प्ले के बाद एलएसजी ने अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था। ये उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। ओपनर्स ने अपना काम बखूबी किया था। अब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को इस शुरुआत पर बिल्ड करना था। उन्हें मोमेंटम बनाए रखना था। आरसीबी कैप्टन ने कुछ बॉलिंग चेंजेस किए। उसने अपने स्पिनर्स को लगाया। उसे उम्मीद थी कि वो इस ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ पाएंगे। एलएसजी बैट्समैन जानते थे कि उन्हें स्पिनर्स के खिलाफ सावधान रहना होगा, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उन्हें तेजी से रन्स बनाने हैं। ओपनर्स के बीच पार्टनरशिप मजबूत होती गई। उन्होंने और खुलकर खेलना शुरू कर दिया। उन्हें फील्ड में गैप्स मिलने लगे। उन्होंने कुछ बड़े सिक्सेस मारे। क्राउड को मजा आया। एलएसजी डगआउट खुश था। आरसीबी टीम थोड़ी परेशान दिख रही थी। उन्हें एक विकेट की सख्त जरूरत थी। प्रेशर अब आरसीबी प्लेयर्स पर था। उन्हें रन्स के फ्लो को रोकने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें गेम में वापस आना। एक बड़े एलएसजी टोटल की नींव रखी जा रही थी। ओपनर्स आने वाले बैट्समैन के लिए इसे खूबसूरती से सेट कर रहे थे। फिर पहला विकेट गिरा। एलएसजी का एक ओपनर आउट हो गया। उसने बड़ा शॉट मारून की कोशिश की, लेकिन कैच हो गया। आरसीबी को आखिर ब्रेक थ्रू मिल ही गया। क्राउड ने फील्डिंग टीम के लिए चीयर किया, लेकिन एलएसजी कैप्टन ऋषभ पंत बाहर आए। वो बहुत डेंजरस प्लेयर है। वो अपनी अग्रेसिव बैटिंग से गेम को तेजी से बदल सकता है। पंत जब गार्ड ले रहा था तो डिटरमिन्ड लग रहा था। उसे पता था कि उसका रोल इंपॉर्टेंट है। उसे रन्स बनाने थे और तेजी से बनाने थे। उसे अपनी टीम को एक बड़े टोटल तक भी पहुंचाना था। ये मैच का एक बड़ा मोमेंट था। ऋषभ पंत ने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने आरसीबी बॉलर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने कुछ अमेजिंग शॉट्स मारे। उसने ग्राउंड के चारों ओर बाउंड्रीज और सिक्सेस मारे। ये पावर हिटिंग का फैंटास्टिक डिस्प्ले था। आरसीबी बॉलर्स के पास उसके अटैक का कोई जवाब नहीं लग रहा था। पंत एक सच्ची कैप्टन इनिंग्स खेल रहा था। वो फ्रंट से लीड कर रहा था। उसने जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाया। उसने रिस्क लिए, लेकिन वो काम कर गया। एलएसजी का रन रेट तेजी से बढ़ने लगा।
पैंट की ब्रिलियंस की बदौलत मोमेंटम वापस एलएसजी की तरफ जा रहा था। पैंट ने दूसरे बैट्समैन के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप बनाई। उन्होंने विकेट्स के बीच अच्छी रनिंग की। उन्होंने स्कोरबोर्ड को चलाते रखा। पैंट तेजी से अपनी 50 पर पहुंच गया। ये एक एक्सीलेंट हाफ सेंचुरी थी। एलएसजी फैंस अपनी सीटों से खड़े हो गए थे। वो उसकी फैंटास्टिक नॉक को सेलिब्रेट कर रहे थे। 50 के बाद भी उसने अग्रेसिवली बैट करना जारी रखा। वो स्लो डाउन नहीं होना चाहता था। वो ये पक्का करना चाहता था कि एलएसजी एक बहुत चैलेंजिंग टोटल बनाए। उसकी एनर्जी इन्फेक्शियस थी। इसने उसकी पूरी टीम का जोश बढ़ा दिया। क्या प्लेयर है ऋषभ पैंट। आरसीबी कैप्टन ने सब कुछ ट्राई किया। उसने अपने बॉलर्स बदले, उसने अपनी फील्ड सेटिंग्स बदली, लेकिन पैंट एक अलग ही जोन में था। ऐसा लग रहा था कि वो जहां चाहे वहां बॉल मार रहा है। उसके इनोवेटिव शॉट्स जैसे वन हैंडेड सिक्सेस और रिवर्स स्वीप्स देखने लायक थे। वो सिर्फ रन्स नहीं बना रहा था, वो क्राउड को एंटरटेन कर रहा था। ये ऋषभ पैंट अपने बेस्ट पर था। वो फियरलेस था, वो डोमिनेंट था। उसकी इनिंग्स एलएसजी को इस क्रूशियल मैच में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में डाल रही थी। आरसीबी टीम को उसे जल्दी आउटक्रून की जरूरत थी। जब ऋषभ पैंट एक एंड से अटैक कर रहा था, दूसरे एलएसजी बैट्समैन ने अपना पार्ट निभाया। उन्होंने उसे अच्छा सपोर्ट दिया। उन्होंने ये पक्का किया कि अगर विकेट गिरे तो प्रेशर न बने। लेकिन पैंट की इनिंग्स आखिर खत्म हुई। उसने एक ज्यादा बड़ा शॉट मारून की कोशिश की और डीप में कैच हो गया। आरसीबी टीम ने राहत की सांस ली। क्राउड ने पैंट को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उसने एक शानदार इनिंग्स खेली थी। उसने अपनी टीम को कमांडिंग पोजीशन में पहुंचा दिया था। उसकी नॉक पावर और स्किल से भरी थी। ये वाकई स्पेशल थी। पैंट के आउट होने के बाद एलएसजी को इनिंग्स को अच्छे से फिनिश करने के लिए किसी की जरूरत थी। उन्हें फाइनल ओवर्स में कुछ क्विक रन्स चाहिए थे और जितेश शर्मा पार्टी में शामिल हुआ। जितेश डेथ ओवर्स में अपनी बिग हिटिंग के लिए जाना जाता है। वो एक क्लियर प्लान के साथ आया था। वो हर बॉल को बाउंड्री या सिक्स के लिए मारूना चाहता था। उसने अपनी इनिंग्स एक जोरदार सिक्स के साथ शुरू की। उसने उसके कैमियो का टोन सेट कर दिया। वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने प्रेशर में कुछ इनक्रेडिबल शॉट्स खेले। जितेश शर्मा ने छोटी लेकिन बहुत इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली। उसने कई बाउंड्रीज और ऊंचे सिक्सेस मारे। उसकी क्विक स्कोरिंग ने एलएसजी को एक बहुत बड़े स्कोर के पार जाने में मदद की। आरसीबी बॉलर्स ने यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स डालने की कोशिश की, लेकिन जितेश उनके लिए तैयार था। उसने अपनी पावर और टाइमिंग का परफेक्टली इस्तेमाल किया। उसने ये पक्का किया कि एलएसजी फाइनल ओवर्स में मोमेंटम न खोए। उसका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने एलएसजी को वो एक्स्ट्रा 20 से 30 रन दिए जो अक्सर टी20 मैच में बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। एलएसजी इनिंग्स का क्या ब्रिलियंट फिनिश था। तो एलएसजी ने अपने 20 ओवर्स बोर्ड पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टोटल के साथ खत्म किए। सॉलिड स्टार्ट, ऋषभ पैंट की अमेजिंग कैप्टन्स नॉक और जितेश शर्मा के एक्सप्लोसिव फिनिश का शुक्रिया। एलएसजी प्लेयर्स अपनी मेहनत से खुश थे। उन्होंने बैट से अपना काम कर दिया था। अब उनके बॉलर्स पर इस टोटल को डिफेंड करने की बारी थी। आरसीबी के लिए टारगेट चैलेंजिंग होने वाला था। पिच अभी भी बैटिंग के लिए अच्छी थी, लेकिन स्कोरबोर्ड का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। एलएसजी ने यकीनन खुद को इस इंपॉर्टेंट मैच को जीतने के लिए ग्रेट पोजीशन में डाल दिया था। सेक्शन 5, आरसीबी का चेस, शुरू उम्मीदें और शुरुआती मुश्किलें। आरसीबी ओपनर्स एलएसजी के लिए बड़े टारगेट का पीछा करने निकले। क्राउड में अभी भी बज़ था। आरसीबी फैंस उम्मीद से भरे थे। उनकी टीम में कुछ ग्रेट बैट्समैन थे। विराट कोहली दुनिया के बेस्ट में से एक बैटिंग ओपन कर रहे थे। वो लाखों आरसीबी सपोर्टर्स की उम्मीदें उठाए हुए थे। काम मुश्किल था। रिक्वायर्ड रन रेट शुरू से ही ऊंचा था। आरसीबी को बहुत अच्छी स्टार्ट चाहिए थी। उन्हें अपने ओपनर्स के चलने की जरूरत थी। वो अर्ली विकेट्स खोने का रिस्क नहीं ले सकते थे। प्रेशर था। एलएसजी बॉलर्स ने बहुत एनर्जी के साथ शुरुआत की। उन्हें पता था कि उनके पास डिफेंड करने के लिए अच्छा टोटल है। उनके ओपनिंग बॉलर्स ने तेज और एक्यूरेटली बॉल किया। उन्होंने कोई इजी रन्स नहीं दिए। आरसीबी ओपनर्स विराट कोहली समेत पहले कुछ ओवर्स में खुलकर स्कोर करने में मुश्किल पा रहे थे। एलएसजी फील्डर्स शार्प थे। उन्होंने अपनी एथलेटिक फील्डिंग से रन्स बचाए। हर डॉट बॉल आरसीबी पर प्रेशर बढ़ा रही थी। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था। ये आरसीबी चेस की एक टेंस शुरुआत थी। फिर आरसीबी के लिए पहला झटका लगा। उनका एक ओपनर जल्दी आउट हो गया। उसने बड़ा शॉट मारून की कोशिश की, लेकिन कैच हो गया। एलएसजी टीम ने जोरदार सेलिब्रेशन किया। उनके फैंस बहुत खुश थे। ये वही स्टार्ट थी जो वो चाहते थे। एक अर्ली विकेट हमेशा चेसिंग टीम को बैकफुट पर डाल देता है। विराट कोहली दूसरे एंड पर शांत दिख रहे थे। उन्हें पता था कि उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें इनिंग्स को संभालना था। अगर आरसीबी को यह मैच जीतना था तो उन्हें एक लंबी और इंपैक्टफुल नॉक खेलनी थी। उन्हें दूसरे बैट्समैन से सपोर्ट चाहिए था। जल्द ही आरसीबी ने एक और विकेट खो दिया और फिर एक और। एलएसजी बॉलर्स आग उगल रहे थे। वो ब्रिलियंटली बॉल कर रहे थे। उन्हें पिच से मदद मिल रही थी। आरसीबी बैटिंग लाइनअप अचानक भारी प्रेशर में आ गया। एक बड़े चेस में जल्दी 3 विकेट्स गिरना कभी अच्छा नहीं होता। आरसीबी डगआउट परेशान दिख रहा था। फैंस शांत थे। ऐसा लग रहा था कि एलएसजी मैच पर पूरा कंट्रोल कर रही है। आरसीबी बैट्समैन को पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी। उन्हें विकेट्स का गिरना रोकना था।
हर गिरते विकेट के साथ चेस और मुश्किल होता जा रहा था। सेक्शन 6 किंग कोहली का स्टैंड मुश्किलों के खिलाफ एक जंग। गिरते विकेट्स के बीच विराट कोहली डटे रहे। वो अपनी टीम के लिए लड़ने वाले एक अकेले योद्धा की तरह थे। उन्होंने दूसरे एंड से अपने पार्टनर्स को आउट होते देखा, लेकिन उन्होंने अपना फोकस नहीं खोया। उन्हें पता था कि उन्हें वहीं रहना है, उन्हें रन्स बनाने हैं, उन्हें आरसीबी को गेम में बनाए रखना है। कोहली ने कुछ खूबसूरत शॉट्स खेलने शुरू किए। उन्होंने ऑफ साइड पर बाउंड्रीज मारी, उन्होंने विकेट्स के बीच तेजी से रन लिए। वो अपना क्लास और एक्सपीरियंस दिखा रहे थे। ये प्रेशर में कैसे बैट करते हैं, इसका मास्टर क्लास था। कोहली ने पार्टनरशिप्स बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने नए पार्टनर से बात की, उन्हें एनकरेज किया। उन्हें पता था कि एक अच्छी पार्टनरशिप गेम का रुख बदल सकती है। उन्होंने सेंसिबल क्रिकेट खेला। उन्होंने फालतू रिस्क्स नहीं लिए, लेकिन उन्होंने खराब बॉल्स को सजा भी दी। उन्होंने स्कोरबोर्ड को चलाते रखा। वो अपनी हाफ सेंचुरी तक पहुंचे। ये उनके और आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 50 थी। आरसीबी फैंस को अपनी आवाज वापस मिल गई। वो कोहली के हर रन पर चीर कर रहे थे। वो उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थे। एलएसजी कैप्टन ऋषभ पंत जानते थे कि कोहली का विकेट की है। उन्होंने कोहली पर अटैक रूम के लिए अपने बेस्ट बॉलर्स को लगाया। उन्होंने अटैकिंग फील्ड सेट की। कोहली और एलएसजी बॉलर्स के बीच ये एक शानदार बैटल थी। कोहली ने डिटर्मिनेशन के साथ खेला। उन्होंने अच्छा डिफेंड किया, मौका मिलने पर अटैक किया। वो आरसीबी की उम्मीदों को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनकी इनिंग स्किल, पेशेंस और हिम्मत से भरी थी। वो हार मानने को तैयार नहीं थे। वो अपनी टीम के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी बहुत ऊंचा था। कोहली जानते थे कि उन्हें एक्सेलरेट करना होगा। उन्होंने और चांसेस लेने शुरू किए। उन्होंने कुछ बड़े सिक्सेस मारे। क्राउड पागल हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोहली कुछ स्पेशल कर सकते थे। वो एक इनक्रेडिबल इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था। उन्हें दूसरे एंड से सपोर्ट चाहिए था। बदकिस्मती से उनके आसपास विकेट्स गिरते रहे। ये वन मैन शो बनता जा रहा था। विराट कोहली अकेले ये हीरोइक लड़ाई कब तक जारी रख सकते थे? मैच बहुत एक्साइटिंग होता जा रहा था। सेक्शन 7 मिडिल ओवर्स की भूल भुलैया। आरसीबी का टाइट रोप वॉक। आरसीबी के चेस के मिडिल ओवर्स एक कॉम्प्लिकेटेड पजल की तरह थे। एलएसजी के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने रन्स के फ्लो को कंट्रोल किया। उन्होंने इजी बाउंड्रीज नहीं दी। आरसीबी बैट्समैन को खुलकर स्कोर करना मुश्किल हो रहा था। बढ़ते रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर साफ दिख रहा था। हर डॉट बॉल एलएसजी के लिए एक जीत जैसी लग रही थी। फील्डर्स ने अपने बॉलर्स को जबरदस्त एफर्ट से बैकअप किया। उन्होंने डाइव लगाकर कई पक्की बाउंड्रीज रोकी। इस टाइट बॉलिंग और फील्डिंग ने आरसीबी के लिए चीजें बहुत मुश्किल कर दी। इन मिडिल ओवर्स के दौरान कुछ की मोमेंट्स थे। एलएसजी के एक फील्डर ने डीप में एक स्टनिंग कैच लिया। ये ब्रिलियंस का मोमेंट था। उस विकेट ने आरसीबी की एक बनती हुई पार्टनरशिप को तोड़ दिया। क्राउड झूम उठा। ये आरसीबी के चांसेस के लिए बड़ा झटका था। फिर एक आरसीबी बैट्समैन ने एक क्विक कैमियो खेला। उसने कुछ बड़े शॉट्स मारे और कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। एलएसजी के बॉलर्स रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट्स लेते रहे। इससे आरसीबी कोई सिग्निफिकेंट मोमेंटम नहीं बना पाई। विराट कोहली अभी भी क्रीज पर थे, कड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनके पार्टनर्स खत्म होते जा रहे थे। एलएसजी कैप्टन ऋषभ पंत चालाकी से बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे। उन्होंने अपने बॉलर्स का बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। वो पेस बदलते रहे। उन्होंने आरसीबी बैट्समैन को सेटल नहीं होने दिया। आरसीबी मिडिल ऑर्डर प्रेशर झेलने में स्ट्रगल कर रहा था। कुछ बैट्समैन रैश शॉट्स खेलकर आउट हुए। दूसरे तेजी से स्कोर नहीं कर पाए। आरसीबी के लिए ये मुश्किल दौर था। उनके फैंस मिरेकल के लिए प्रे कर रहे थे। गेम तलवार की ढाल पर था। आरसीबी को फाइनल कुछ ओवर्स में बहुत सारे रन्स चाहिए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे विकेट्स खोए। एलएसजी टीम को जीत की महक आ रही थी। वो फील्ड में एनर्जेटिक थे। उनके बॉलर्स कॉन्फिडेंट थे। मिडिल ओवर्स ने मैच को साफ तौर पर एलएसजी के पक्ष में झुका दिया था। हालांकि विराट कोहली के अभी भी बैटिंग फील्ड से आरसीबी के पास एक स्लिम चांस था। क्रिकेट एक फनी गेम है, कुछ भी हो सकता है। अगले कुछ ओवर्स क्रूशियल होने वाले हैं। सब इस पर था कि कौन प्रेशर को बेहतर हैंडल कर सकता है। सेक्शन 8 नेल बाइटिंग फिनिश। हर बॉल है कीमती। जैसे ही मैच अपने फाइनल ओवर्स में पहुंचा, एक्साइटमेंट चरम पर पहुंच गया। आरसीबी को बहुत रन्स चाहिए थे। विराट कोहली अभी भी वहां थे। वो उनकी आखिरी उम्मीद थे। उन्होंने बड़े शॉट्स मारून शुरू किए। उन्हें पता था कि उन्हें रिस्क्स लेने होंगे। उन्होंने कुछ जोरदार सिक्सेस मारे। आरसीबी फैंस अपनी सीटों से खड़े हो गए थे। क्या वो कोई चमत्कारी जीत दिला सकते थे? एलएसजी बॉलर्स प्रेशर में थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी। उन्होंने कुछ अच्छी डिलीवरीज फेंकी। हर बॉल एक इवेंट थी। हर रन पर जोर से चीर हो रहा था। आरसीबी के लिए इक्वेशन बहुत टफ होता जा रहा था। उन्हें लगभग हर बॉल पर बाउंड्री चाहिए थी। कोहली अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वो बॉल को खूबसूरती से टाइम कर रहे थे, लेकिन टारगेट अभी भी दूर था। फिर वो बड़ा मोमेंट आया। विराट कोहली एक और सिक्स मारूने की कोशिश में बाउंड्री लाइन पर कैच हो गए। प्रेशर में ये ब्रिलियंट कैच था। एलएसजी प्लेयर्स ने सेलिब्रेट किया। उनके फैंस पागल हो गए। वो विकेट शायद आरसीबी के ताबूत में आखिरी कील थी।
कोहली निराश होकर वापस लौटे, लेकिन उन्होंने एक ग्रेट इनिंग्स खेली थी। कोहली के आउट होने के बाद बाकी आरसीबी बैट्समैन ने कड़ी कोशिश की। उन्होंने कुछ बाउंड्रीज मारी, लेकिन काम उनके लिए बहुत ज्यादा था। एलएसजी बॉलर्स ने डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने अपने प्लान्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। उन्होंने यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स इफेक्टिवली फेंके। आरसीबी टारगेट तक नहीं पहुंच सकी। एलएसजी ने अच्छे मार्जिन से मैच जीता। यह उनके लिए वेल डिजर्व जीत थी। उन्होंने उस दिन बेहतर क्रिकेट खेला था। उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब एक्सीलेंट थी। एलएसजी प्लेयर्स ने एक दूसरे को गले लगाया। वो बहुत खुश थे। ये जीत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आरसीबी प्लेयर्स निराश दिख रहे थे। उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी थी, खासकर विराट कोहली ने, लेकिन वो काफी नहीं था। क्राउड ने दोनों टीम्स को थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट के लिए अपलॉड किया। ये मैच ड्रामा और एक्साइटमेंट से भरा था। कुछ ब्रिलियंट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी। एलएसजी के लिए ऋषभ पंत की कैप्टन्स नॉकआउट स्टैंडिंग थी। जितेश शर्मा का फिनिश क्रूशियल था और आरसीबी के लिए विराट कोहली की बहादुर लड़ाई यादगार थी। क्या गेम ऑफ क्रिकेट देखा हमने। सेक्शन 9, मैच का नतीजा और प्लेऑफ की पहेली। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 का ये क्रूशियल 70वां मैच जीता। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को कन्विंसिंगली हराया। ये जीत एलएसजी के लिए मैसिव थी। इससे प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करून के उनके चांसेस बहुत बाज गए। वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ गए। उनका नेट रन रेट भी बूस्ट हुआ। एलएसजी कैंप खुशी और राहत से भरा था। उन्होंने प्रेशर में एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया था। उनकी प्लानिंग और एक्सिक्यूशन स्पॉट ऑन थी। ये जीत उन्हें बाकी गेम्स के लिए बहुत कॉन्फिडेंस देगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ये हार एक बड़ा सेटबैक थी। प्लेऑफ्स तक पहुंचने की उनकी उम्मीदों को गहरा झटका लगा। उन्हें ये मैच बुरी तरह जीतना था। अब उनका क्वालिफिकेशन दूसरे रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। उन्हें अपने बाकी मैचेस भी बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। आरसीबी के लिए आगे का रास्ता मुश्किल है। उनके फैंस डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम, खासकर विराट कोहली की फाइटिंग स्पिरिट की सराहना की। आरसीबी को जल्दी से रीग्रुप करना होगा और स्ट्रॉन्गर वापस आना होगा। ऋषभ पंत को सही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी एग्रेसिव और मैच विनिंग इनिंग्स ने सारा डिफरेंस पैदा किया। उन्होंने अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया। उनकी कैप्टनसी भी बहुत अच्छी थी। एंड में जितेश शर्मा के क्विक रन्स भी एलएसजी के लिए बहुत वैल्यूबल थे। आरसीबी के लिए विराट कोहली की बहादुरी भरी नॉक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी। वो आखिर तक लड़े, लेकिन उन्हें दूसरे बैट्समैन से इनफ सपोर्ट नहीं मिला। एलएसजी बॉलर्स भी अपनी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग के लिए तारीफ के हकदार थे। इस मैच ने दिखाया कि आईपीएल कितना एक्साइटिंग हो सकता है। इसमें सब कुछ था, बिग हिटिंग, ग्रेट बॉलिंग, अमेजिंग फील्डिंग और बहुत सारा ड्रामा। रिजल्ट ने प्लेऑफ रेस को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। टीम्स इन टॉप स्पॉट्स के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। अब से हर मैच फाइनल जैसा होगा। फैंस इस कंपटीशन को बहुत पसंद कर रहे हैं। आईपीएल 2025 एक फैंटास्टिक टूर्नामेंट साबित हो रहा है। हम सीजन के बिजनेस एंड की ओर बढ़ते हुए ऐसे और थ्रिलिंग मैचेस की उम्मीद कर सकते हैं। आईपीएल ट्रॉफी की तलाश जारी है।